इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। श्री रामचरितमानस जी का पाठ कभी धीमे धीमे नहीं करना चाहिए, जोर जोर से करना चाहिए। इससे क्या होगा, जो नहीं सुनने वाला होगा ओहू की कान में पड़ेगा। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सखा सोच पड़ गया। सब विधि घटब काज में तोरे, सब विधि घटब काज में तोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। ये पंक्ति इतनी अद्भुत है, जिसके कान में पड़ जाएगी वो सोचने लगेगा हमको क्या चिंता करनी, जब भगवान ही कह रहे हैं हम तुम्हारा सब कार्य संपन्न करें। कौन सा वाक्य कब जीव के अंदर क्या स्फुरित कर दे, ये कोई नहीं जानता। बार बार एक कथा सुनाता है। कौन सी कथा? एक शहर में एक संतरा वाले भैया संतरा बेच रहे थे। बेचने की उनकी स्टाइल बड़ी मधुर थी। क्या कह रहे थे? अच्छे संतरे, क्या बोले? अच्छे संतरे। एक साधु भजन कर रहे थे। उन्होंने क्या अर्थ निकाला? अच्छे संग जो गए सो तर गए। अच्छे संग तरे। संतरा वाला बेच रहा संतरा, भगत जी को सुनाई पड़ा अच्छे संतरे, घर छोड़कर बाबा जी साधु की जमात में शामिल हो गए। अच्छे संग तरे। भजन गूंग होकर नहीं करना चाहिए, जोर जोर से। श्री रामचरितमानस जी का पाठ करना है, जोर जोर से करिए, इतनी ताकत हो। मोहल्लों जाने रामायण बाँच रहे हैं तो 4 बजे बाँचेंगे तो घर में भले लोग कुनकुनाएंगे, लेकिन बच्चों को जगा देंगे। ए बाबा पाठ कर रहे हैं, उठ के पढ़ाओ। बच्चे पढ़ने लगते हैं। बहू लोग उठ करके घर का काम संभालने लगती हैं। अब नई नेवली हो तो भले कुनकुनाए, क्योंकि आजकल बहुएं 8 बजे की लोकल ट्रेन हो गई। बड़ी जोर हंसे सबके घर में, हमारे घर ऐसा का? नहीं नहीं, भगत कहाँ 5 के बाद सोता है? भगत को सोना भी नहीं चाहिए। 5 बजे भगत को जगना चाहिए। और जो साधक है उसको तो 4 साढ़े 4 तक जगना। हाँ 10-11 सो जाइए, 4 साढ़े 4। देखो हमारे पूज्य स्वामी जी कहा करते थे कि यदि ब्रह्म का साक्षात्कार करना है तो ब्रह्म वेला में जगने की आदत पड़नी चाहिए। अब ब्रह्म वेला में जो है बड़ी सुंदर नींद आती है साहब, शीतल मंद सुगंध बयार बह रही है, तो चलो नहीं, सरस्वती मैया को प्राप्त करना है, भजन करना है तो ब्रह्म वेला का आश्रय करना, तभी आनंद है। नहीं तो साहब आनंद नहीं है। मेरे प्रभु महर्षि जी द्वारा बताए गए स्थान चित्रकूट गिरि कर तह तुम्हार सब भांति
अत्रियादि मुनिवर बहु बसहि, चलहु सफल श्रम सब कर करहु, चलहु सफल श्रम सब कर करहु, राम चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि, आय नहाए प्रिय सहित दो, चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुन सुन मुनि आए, आवत देख सकल मुनि वृंदा, कीन्हि दंडवत रघुकुल चंदा। और ये बात आप जानते हैं, भगवान का मन चित्रकूट में रमा, रमेउ राम मन देवन जाना, चले सहित सुर थपति प्रधाना, कोल किरात वेश में विश्वकर्मा जी को लेकर देवता लोग आए और प्रभु के रहने की बड़ी सुंदर कुटिया बनाए। एक सन्मुख पहाड़ी पर लक्ष्मण जी के रहने के लिए कुटिया बना दी। भगवान आनंद विहार में रह रहे हैं सुधाम चित्रकूट में। आगे की कथा बाबा ने भुषुंड जी के आश्रम में सुनाई। देवी परमात्मा चित्रकूट वास की। अवध में क्या घटनाक्रम है आप सब जानते हैं। भरत जी को बुलाया गया, महाराज को विदा दी गई। भरत जी समाज को लेकर 15वें दिवस भगवान के श्री चरण में प्रस्थान किए यहाँ से। और ये बात समझने योग्य है कि भरत जी भगवान को लेने नहीं, मानस में ऐसा कहीं वर्णन नहीं है कि भरत जी भगवान को लेने गए। भरत जी भगवान के रुख को समझने गए। जो चला गया वो आएगा क्या? आना होता तो जाएगा क्यों? संबंधों में तब तक मधुर भाव रखना चाहिए जब तक न जाने की स्थिति बनी रहे। और प्रयास यही करिए कि संबंध प्रारंभ है तो जीवन भर सहज रहे। सहज जीव है, जीव के मति की अनन्य गति है साहब, अनन्य गति है। संबंध कहीं बिखरे, हम भगत हैं तो हम कारण न बने। भाई के साथ, पुत्र के साथ, पिता के साथ, क्योंकि जो कारण बनता है जवाब उसी को देना पड़ता है। संबंध मधुर। आजकल तो देखने में आता है गृहस्थी बसती है और उजड़ जाती है। ये कोई गृहस्थी है बसी और उजड़ी? नहीं। संबंध एक बार बने तो भैया बनने के पहले विचार कर लो, बनने के बाद निर्वाह करो, फिर विचार न करो। स्टेप स्टेप चलो। बन गया भगवान क्या जीते। भगवान को वनवास दूसरा वरदान है। मां का पहला वरदान भरत जी को अभिषेक है। भगवान ने क्या धर्म पथ अपनाया, जिसने सुन लिया वो पहले पालन करे। भगवान बना गए। भगत हैं भरत जी, भगत शिरोमणि है। भरत जी ने सोचा जिस अयोध्या में परमात्मा श्री राम नहीं रहे तो वहां हम क्या करेंगे। भैया जी वन में तो भैया भी वन में।
लो। त्याग को त्याग से ही सजाया जा सकता है, त्याग को लोभ से कभी सजाया गया नहीं। त्याग त्याग से सजता है। सुख का त्याग, मां निज सुख त्यागती है तो परिवार को सजा देती है। छोटा भाई त्याग करता है तो परिवार सजता है, बड़ा भाई त्याग करता है तो परिवार सजता है। शिष्य सुख का त्याग करता है तो सद्गुरु को अलंकृत करा लेता है। क्यों? उसने अपना सुख त्याग दिया, सद्गुरु के सुख में ही हमारा सुख। त्याग अलंकरण बन जाता है। भरत जी ने राज सत्ता त्यागा, किस लिए? राम प्रेम के लिए। परमात्मा भरत जी के आने पर समझ सब गए। यहां तक मेरे प्रभु गुरु आज्ञा पाकर कह दिए, भरत कहे सो किए भलाई, अस कही राम रहे अरगाई। गुरुदेव आप कहते हैं माताओं की सम्मति, भरत जी जो कहेंगे हम वही करेंगे। यदि भरत जी प्रभु को वापस ले जाने आए होते तो कह देते सरकार आप अयोध्या जी चलिए। नहीं, गुरुदेव ने कहा था, राखे राम रजाई रुख हम सब कर हित होय। राम जी की राजाज्ञा, राम जी के रुख की रक्षा करने में हम सभी का मंगल है। ये रघुवंश पुरोधा गुरु वशिष्ठ भगवान के वचन। भरत जी ने क्या कहा? जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा कीजिए। हे प्रभु, सेवक को तो क्या कहे, कोई अधिकार नहीं है। स्वामी के सुख में ही सेवक का सुख है। जिस प्रकार प्रभु का मन प्रसन्न रहे वही आज्ञा सेवक को हो जाए। भगवान ने क्या कहा? भैया महाराज को वचन प्रिय थे, प्राण नहीं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।